ॐ यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे जगदीश्वरम्। दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके अलग अलग तरह से अलग अलग वर्गीकरण किए गए हैं, उनकी कैटेगरीज बनाई गई हैं। साइकोलॉजी के हिसाब से कई कैटेगरीज हैं, अर्थशास्त्र के इकोनॉमिक्स के हिसाब से कई कैटेगरीज हैं, हैव नॉट्स। इंडस्ट्री के हिसाब से दो तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो काम करते हैं, दूसरे वो हैं जो काम करवाते हैं। काम करवाना भी एक काम है, आसान नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से हम लोगों को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक वो जो ईश्वर के होने में विश्वास करते हैं, दूसरे वो जो नहीं करते। जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते उनके पास ईश्वर के न होने के लिए, ईश्वर नहीं है ऐसा प्रूव करने के लिए कोई ठोस लॉजिक या फैक्ट नहीं है। ईश्वर है इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे लॉजिक्स हैं, दलीलें हैं, फैक्ट्स हैं। ईश्वर को न मानने वाले लोग ईश्वर नहीं है ऐसा प्रूव करने के लिए कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कह पाते, केवल ईश्वर नहीं है, ईश्वर की जगह ये है ऐसा कहकर ईश्वर को अपदस्थ करने की, ईश्वर को अपनी जगह से हटाने की कोशिश करते हैं। जैसे ईश्वर नहीं है तो फिर क्या है? सवाल ये है कि इस दुनिया में सब जगह एक व्यवस्था दिख रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनिज्म दिख रहा है। सूर्य समय पर उग रहा है, फूल खिल रहे हैं, बादल भाप बन के आकाश में पानी जाता है, बादल बनते हैं, फिर बरसते हैं, फिर पानी भाप बन के आकाश में पहुंचता है, फिर एक रिसाइकलिंग चल रहा है और वो सब व्यवस्था के अंदर है। अगर इस पृथ्वी की स्पीड को घटाकर आधा कर दिया जाए, 10% भी कम कर दिया जाए, तो इस धरती पर जीवन नहीं रह सकता। ये धरती 23 डिग्री के कोण पर थोड़ा सा झुकी हुई, अपने अक्ष पर ऐसे सीधी नहीं, थोड़ा झुकी हुई चलती है। इसको आप किसी तरह सीधा कर दीजिए और जीवन समाप्त हो जाएगा। 23 अंश के कोण से, 23 डिग्री के कोण से अगर आप सीधा कर दें तो छोड़िए, 22 कर दीजिए, 24 कर दीजिए, जीवन खत्म हो जाएगा। जो चीज जहां है जैसी है वैसी ही होनी चाहिए नेचर में। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, स्टॉप, क्वार्क सब उसी तरह मूव कर रहे हैं जैसा दूसरे के अंदर, वैसा तीसरे के अंदर। ये सारा जो मूवमेंट है एक जैसा है। ये एक जैसापन क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स ने खुद फैसला नहीं किया है कि एक सेंटर में रहेगा, बाकी सब उसके चारों ओर घूमेंगे। ये उन्होंने फैसला किया है। तो एक एटम बिल्कुल सेपरेट है, दूसरा उससे सेपरेट है, तीसरा उससे सेपरेट है। सबके अंदर वो मूवमेंट एक जैसा कौन है, उसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? तो आप ईश्वर नहीं मानना चाहते तो आप क्या कहेंगे? तो आप ईश्वर की जगह, ईश्वर तो नहीं है पर कुछ और है जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप कहेंगे बस लॉ ऑफ नेचर है, नियम है, रूल्स हैं, उनसे हो रहा है। ठीक है, आप ये मानना चाहते हैं तो रूल्स ही ईश्वर हुए, बात खत्म हो गई। हमारा कहना है कि एक रूलर है और उसके रूल्स हैं जिसके रूल्स के अंदर ये संसार चल रहा है।
आप ईश्वर नहीं मानना चाहते तो आप कहेंगे नहीं, रूल्स ही रूलर हैं, तो रूलर तो है ना, रूल करने वाली कोई शक्ति तो है ना, ये तो आपको मानना पड़ा। संसार में जन्म लेने से पहले आपको याद आता है कि आपसे पूछा गया था कौन से शरीर में जन्म लेना चाहते हो? मोटे शरीर में, पतले शरीर में, गोरे शरीर में, सांवले शरीर में, भारत में जन्म लेना है, अमेरिका में, पुरुष होना है कि स्त्री? याद है आपको? एक नौजवान ने मुझसे कहा कि याद नहीं आता, पर शायद पूछा गया हो, हमारी चॉइस पूछी गई हो। मेरा उत्तर है कि अगर पूछा गया होता एक बार भी तो हम दुनिया का सबसे बेस्ट मॉडल चुनते। ऐसा तो नहीं हुआ है। और हो सकता है आप दुनिया के बेस्ट मॉडल में आपने जन्म लिया हो, सबसे सुंदर शरीर में, बाकियों ने तो नहीं लिया ना। तो पूछा गया होता, सबसे पूछा गया होता, आपसे ही पूछा गया था बस। हमसे, आपसे, किसी से कुछ भी नहीं पूछा जाता कि कहां जन्म लेना है, और न ही जाते हुए पूछा जाता है कि कुछ और रहना है इस शरीर में थोड़े दिन और। जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं, सुख देने वाली या दुख देने वाली, जिनके लिए आपने अभी कुछ नहीं किया है। तो किसी को ज्यादा मजबूत शरीर मिला, किसी को कमजोर, जन्म से। आप ईश्वर को नहीं मानना चाहें तो आप क्या कहेंगे, ऐसा क्यों है? तो आप कहेंगे ऐसा जेनेटिकली हुआ है। ठीक है, जीन है, पर सवाल यह है कि इसको ही क्यों ज्यादा अच्छा शरीर मिला जीन की वजह से? इसको अच्छे जीन क्यों मिले, इसको खराब जीन क्यों मिले? इसके पास ज्यादा शार्प ब्रेन है, इसके पास कम शार्प ब्रेन है। कारण अगर जीन है तो इसको अच्छे जीन क्यों मिले, इसको खराब जीन क्यों मिले? तो आप क्या उत्तर देंगे? दो ही उत्तर होंगे। या तो आप कहेंगे ऐसा ईश्वर की व्यवस्था से हुआ है, या आप कहोगे ये बाई चांस हुआ। तो बाई चांस हुआ तो इसका मतलब कोई चांस नाम की शक्ति है जिसके आगे मजबूर होकर हमें अलग अलग तरह के शरीर में जन्म लेना पड़ा। सवाल ईश्वरवादियों से भी पूछा जाएगा कि ईश्वर ने ऐसा किया कि किसी को ज्यादा अच्छे शरीर में और किसी को कमजोर शरीर में, किसी को ज्यादा शार्प ब्रेन दे दिया, किसी को कम शार्प ब्रेन दिया, किसी को ज्यादा सुंदर शरीर, किसी को कम सुंदर शरीर। ईश्वर ने ऐसा क्यों किया है? तब यहां ईश्वर को मानने वालों की भी कई कैटेगरीज हो जाती है। लेकिन अगर प्रीवियस बर्थ, पूर्व जन्म के अस्तित्व को स्वीकार न किया जाए तब फिर आप इस प्रश्न का प्रॉपर आंसर नहीं जान सकते। फिर तो अन्याय है, ईश्वर है और अन्याय है। चांस है, ईश्वर नहीं है, चांस है, वो भी अन्याय है। बिना किसी वजह के, बिना किसी रीजन के, किसी को कुछ सुंदर शरीर, किसी को कम सुंदर, किसी को ज्यादा शार्प ब्रेन, किसी को कम तेज दिमाग। ये सारी परिस्थितियां जीवन रहते हुए भी चलती रहती हैं। बिना कारण किसी को ज्यादा सुख मिल गया, बिना कारण किसी को ज्यादा दुख मिल गया। आप उसे या तो बाई चांस पर छोड़ोगे। एक आदमी पैदल चलते हुए केले के छिलके पर फिसल के गिर गए, बरसात थी, गीली जमीन थी, फिसल गए, गिर गए, कपड़े झाड़े, उठ के चल दिए, थोड़ा सा कपड़े मैले हुए और गिरने से जितनी ठेस लगती शरीर में उतना सा दर्द हुआ जरा सा, और चल पड़े। दूसरे गिरे, ऐसे एंगल से गिरे कि हड्डी टूट गई। इस तरह टूटी कि ठीक से जोड़ी नहीं जा सकी, पैर इतना छोटा रह गया, हमेशा लंगड़े होकर चलेंगे। कारण बताइए? क्योंकि ध्यान दीजिए, साइंस और फिलोसॉफी दोनों में एक चीज कॉमन काम करती है, कॉमन थियरी है साइंस और फिलोसॉफी दोनों की एक, जिसके बिना आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। और वो थियरी ये है कि हर चीज का कोई न कोई कारण है। दुनिया में जो चीज बनी है उसका कोई कारण है, फंडामेंटल एलिमेंट है जिससे वो बनी है। और दुनिया में कोई भी घटना होती है तो उसके पीछे कोई न कोई रीजन है, कोई न कोई कॉज है जिसकी वजह से वो घटना हुई है। अगर ऐसा नहीं है तो साइंस की किसी भी तरह की रिसर्च की जरूरत नहीं, फिर तो किसी भी चीज से कुछ भी बन जाएगा ना।
और रुई के धागों से कार बना लीजिए, आप बालू से तेल निकाल लीजिए, पानी में पूरियां तल लीजिए। क्यों नहीं ऐसा हो जाना चाहिए जब कुछ कारण है ही नहीं किसी का? तो कारण है, उस कारण की तलाश ही साइंस है। और कारण और रीजन है कुछ, उस रीजन की खोज ही फिलोसॉफी है। क्यों है सुख, क्यों है दुख, रीजन क्या है? तो एक आदमी फिसल के गिर गया, जरा सा ठेस लगी, कपड़े मैले हुए, उठ के चल दिया। दूसरा फिसल के गिरा, हड्डी टूट गई, जीवन भर के लिए लंगड़ा हो गया। ये फर्क क्यों है? क्योंकि अभी तो कारण समान है, असावधान होकर चल रहे थे। दोनों का कारण कर्म अभी तो एक जैसा था, एक को दुख ज्यादा क्यों है? उत्तर दीजिए। ईश्वर को मानकर उत्तर दीजिए और ईश्वर को ना मानकर उत्तर दीजिए, तो क्या होंगे उत्तर? कितना भी सोचो आंसर सिर्फ दो ही होंगे। या तो ईश्वर को ना मानकर तो आप कहोगे ये तो बाई चांस है। ठीक, तो क्या मतलब कि कोई चांस नाम की शक्ति है, बिना कारण के आपकी टांग तोड़ देती है और आप गिर पड़ते हो सावधानों के, फिर भी आप बच जाते हो। कारण कुछ नहीं, चांस ही हो गया ना। तो आपके ऊपर तो कुछ है ना, आप उसे ईश्वर ना कहकर चांस कह दो। और अगर आप ईश्वर है कहोगे तो ये क्यों हुआ है? ये फर्क क्यों है? किसी की टांग टूट गई, किसी की नहीं। कर्म दोनों का बराबर था, असावधान होकर चल रहे थे। कारण बताइए, ईश्वर को मानते हैं तो कारण बताइए, क्या उत्तर होगा? उसका कष्टों का भोग इतना था। अगर आप सिर्फ यही जीवन मानते हैं तो फिर ईश्वर अन्यायी है, क्योंकि अभी दूर दूर तक कोई कारण नहीं दिख रहा कि इनकी टांग टूट जाए। अभी तो दोनों का कर्म बराबर है। तो आपको पहले किसी उसमें झांक कर देखना होगा कि कोई और रीजन है, कोई और कर्म है जो अभी के इस कर्म के साथ ज्वाइन हो गया, जुड़ गया। चलिए अब प्रश्न उठता है एक ईश्वरवादियों के मन में, जो ईश्वर को इन कारणों से बहुत सारे लॉजिक फैक्ट्स समझ लिए, या चलो भाई सब मान रहे हैं ईश्वर को, हम माने लेते हैं, ठीक है ईश्वर है, ठीक है ना, मान लिया ईश्वर है, चलो लॉजिकली मान लिया या इसलिए मान लिया कि सब कह रहे हैं कि ईश्वर है, ईश्वर चलो होगा। माफ कीजिए, आप लोग जो ईश्वर को मानने वाले यहाँ बैठे हुए हैं, आप किस कैटेगरी में आते हैं मुझे नहीं मालूम। आपने कभी सोचने की कोशिश की कि ईश्वर है तो क्यों है? क्या कारण है कि ईश्वर के बारे में सोचें कि है भी कि नहीं? चलिए अभी तो मैंने कुछ लॉजिक आपको दिए, कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स भी बताए, शायद कुछ आपके मन में विश्वास गहरा हुआ हो। पर प्रश्न उठता है ईश्वर को मानते हुए भी फिर ये प्रश्न उठता है कि चलो ठीक है ईश्वर है, मान लिया, और ये भी मान लिया कि ईश्वर सुख दुख देगा, व्यवस्था उसके हाथ में, कंट्रोल उसके हाथ में, जन्म उसने दिया, आपको अच्छा शरीर मिला, मुझे कम अच्छा शरीर मिला, कंट्रोल उसके हाथ में था, कारण भी था उसके पास कि आपने कुछ बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको अच्छा सुंदर शरीर मिल गया, मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो अब ईश्वर न्यायकारी है ना, कर्म का फल देगा। तो ईश्वर का काम है वो कर रहा है, सूरज समय पर उग रहा है, हर एटम के अंदर सब इलेक्ट्रॉन सब चल रहे हैं, पृथ्वी अपनी गति से घूम रही है, फूल खिल रहे हैं, ये हो रहा है, सारा काम ईश्वर के नियंत्रण में, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, और हमारे कर्म का फल ईश्वर हमें देगा। प्रार्थना किस लिए की जाए? ईश्वर न्यायकारी है तो कर्म का ही तो फल देगा ना, तो कर्म का फल ईश्वर देगा, तो हम अपना काम कर रहे हैं, ईश्वर अपना काम कर रहा है, ईश्वर है तो हुआ करे, वो अपना काम करे, हमारा जो काम तय है वो हम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, जो हमारा प्रोफेशन है उसको ठीक से कर रहे हैं, और अपना नहाते धोते कपड़े पहनते शरीर को फिट रखते, यही हमारी जिम्मेदारियां कर रहे हैं। भाई इसका कर्म होता जाएगा, कुछ बुरा किया है तो मिल जाएगा, अच्छा किया है तो उसका फल मिल जाएगा। तो कर्म करो ना। ये माला लेके गायत्री मंत्र किस लिए जप रहे हो? किस लिए आप कहते रहते हो कि ईश्वर की प्रार्थना करो, पूजा करो, उपासना करो, ये करो वो करो? प्रश्न जेन्युइन है ना? देखिए आप में से कई लोग मेरे से उम्र में भी ज्यादा हैं,
और बहुत सारे मामलों में आपकी जानकारी भी ज्यादा होगी, पर एक धृष्टता मुझे करने दीजिए। धृष्टता मतलब छोटा होकर के अपने को बड़ा करके कुछ वो करना। तो वो धृष्टता ये करने दीजिए कि मैं आपसे हाथ उठाकर ये जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं। नॉर्मल प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा से कुछ मांगने के लिए प्रार्थना करते वो प्रार्थना ही है। वो दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि 50% है। ज्यादा है जो 50%। हाँ, नहीं। अच्छा, प्रार्थना करते हैं या पूजा करते हैं, थोड़ा ये बता दीजिए। प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं। मैं तो प्रार्थना दोनों में भेद भी बता दीजिए। मांगते हैं। तो पहली बात तो यह है कि ईश्वर की प्रार्थना क्यों करें। सवाल यह है कि कर्म क्यों करते हो। कुछ भी काम आप क्यों करते हैं। संस्कृत की एक उक्ति है, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना किसी प्रयोजन के आप 4 कदम भी नहीं चलते। तो पर्पस क्लियर होता है कि इसलिए कर रहे हैं। तो प्रार्थना का भी कुछ उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। तो आप कोई भी काम करते हैं, ध्यान दीजिए, ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो सर्विस कर रहे हो, यहाँ से मकान बेच करके दूसरी कॉलोनी में शिफ्ट हो रहे हो, वहां से यहाँ आ रहे हो, भारत छोड़कर यूएस चले जा रहे हो, यूएस से भारत चले आ रहे हो, उल्टा कर रहे हो सीधा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, जो भी आप करते हैं पर्पस क्या होता है। ये सारे कारोबार मन को अशांत करते हैं। कुछ प्राप्त करने के लिए, सुख पाने के लिए। कोई आदमी जो कुछ भी करता है, कुछ भी करता है, 10 कदम भी चलता है, झूठ बोलता है या सच बोलता है, चोरी करता है या ईमानदारी करता है, सर्विस करता है या बिजनेस करता है, ये करता है वो करता है, सबका मुख्य उद्देश्य एक ही होता है, सुख पा लेना। अगर सुख पाना है तो आप सिर्फ काम करेंगे, मेहनत करेंगे, सुख मिल जाएगा। प्रार्थना उसके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन उपयोगी है। अगर आप प्रार्थना भी करेंगे, एफर्ट करने के साथ साथ प्रार्थना भी करेंगे, तो आपको 4 चीजें मिलेंगी ईश्वर की ओर से। कौन सी मिलेंगी ये मैं बाद में बताऊंगा, भूल जाए तो याद दिलाना आपका काम है। अगर प्रार्थना करेंगे तो 4 चीजें मिलेंगी। मेरी इच्छा हो रही है कि मैं खड़े होकर बोलूं। जरूर जरूर जरूर। माइक ठीक है।